तो क्या आप भी दिल्ली के मेन रिंग रोड के ऊपर अपने लिए कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं, वो भी अल्ट्रा लग्जरी अम्यूनिटीज के साथ एक अच्छे डेवलपर का? तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट की क्या लोकेशन है, कितने एरिया में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या इसके अंदर अम्यूनिटीज बिल्डर आपको देने जा रहा है, कौन सा बिल्डर इस प्रोजेक्ट को बना रहा है। इसके अलावा इसकी पोजीशन के बारे में बात करेंगे, पेमेंट लाइन के बारे में बात करेंगे और इसके एग्जैक्टली रेट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आपके साथ डेली बेसिस पे कुछ कमर्शियल, रेजिडेंशियल, बिल्डर फ्लोर, प्लॉट्स वगैरह की डिटेल्स शेयर करता रहता हूं, चाहे वो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हों या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हों। तो उसी सेगमेंट में जो मैं आज की वीडियो शेयर कर रहा हूं, वो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे रहेगी। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट के नाम की बात करूं तो स्वाति हाइट्स के नाम से ये प्रोजेक्ट बन रहा है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो अगर आपने मेन रिंग रोड के ऊपर ब्रिटानिया की फैक्ट्री देखी हो, तो बिल्कुल उसके साथ में ये प्रॉपर्टी बन रही है। अगर इसकी मैं आसपास की लोकेलिटी की बात करूं, इसमें शालीमार बाग, प्रीतमपुरा, रजौरी गार्डन, पश्चिम विहार, अशोक विहार, इसके अलावा मोती नगर जैसी लोकेशंस देखने को मिलेंगी। ये एक पॉश एरिया है आसपास का। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के नाम की बात करूं तो स्वाति हाइट्स के नाम से ये प्रोजेक्ट है, जो कि गैलेक्सी ग्रुप बनाने जा रहा है। ये एक रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है, जिसकी पोजीशन आपको 4 साल के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है और बहुत ही अच्छा सारी एमिनिटीज के साथ ये प्रोजेक्ट है। गैलेक्सी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो 50 लाख स्क्वायर फीट एरिया ऑल ओवर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में डिलीवर कर चुका है। जिसके अंदर से अगर मैं रेजिडेंशियल की बात करूं तो गैलेक्सी वेगास, गैलेक्सी एवेन्यू 2, गैलेक्सी रॉयल के नाम से ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है ग्रेटर नोएडा के अंदर। जिसके अंदर 100% की ऑक्यूपेंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। पूरी बसावट आ चुकी है जिसके अंदर से। इसके अंदर भी आपको कोई भी कस्टमर कंप्लेंट देखने को नहीं मिलेगी। जिसके अंदर अगर मैं कमर्शियल प्रोजेक्ट की बात करूं, जो गैलेक्सी ग्रुप ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, जिसके अंदर गैलेक्सी प्लाजा, गैलेक्सी ब्लू सफायर, इसके अलावा आपको गैलेक्सी डायमंड के नाम से प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स है गैलेक्सी के ऑलरेडी डिलीवर है ग्रेटर नोएडा और नोएडा के अंदर। इसी तरह से गैलेक्सी ग्रुप कई सारे प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है और 15 साल पुराना बिल्डर है। और अगर मैं इसके प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो दिल्ली के अंदर भी इनके कई सारे प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्वाति 18 की, जो कि रोहिणी में पड़ता है, ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ये भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है इनका। अगर मैं बात करूं गैलेक्सी स्ट्रीट की, जो कि चांदनी चौक के अंदर है, वो भी एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है और वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से गैलेक्सी ग्रुप कर रहा है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा पश्चिम विहार में भी इनके पास प्रोजेक्ट है, ज्वाला आईडी मार्केट के बिल्कुल सामने स्वाति जेम्स के नाम से ये प्रोजेक्ट लाए थे। इसकी कंस्ट्रक्शन भी अच्छी चल रही है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर नेताजी सुभाष पैलेस के अंदर भी गैलेक्सी ग्रुप एक अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट लाया था, जो कि 5 से 7 दिन के अंदर पूरा सोल्ड आउट हो गया था उस स्वाति एनएसपी के नाम से। तो वो प्रोजेक्ट भी गैलेक्सी ग्रुप का और अंडर कंस्ट्रक्शन है और अच्छे काम तेजी से काम चल रहा है उसके अंदर। तो उसी तरह अब ये जो प्रोजेक्ट लाए हैं दिल्ली के अंदर, अपना एक पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट लाए हैं, जो कि लॉरेंस रोड जैसी लोकेशन पे लाए हैं। जिसकी कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो विद इन 5 मिनट के डिस्टेंस पे आपको 3 मेट्रो स्टेशन देखने को मिलते हैं। चाहे मैं अगर केशवपुर की बात करूं, या मैं बात करूं शुक्रपुर मेट्रो स्टेशन की, या मैं बात करूं नेताजी सुभाष पैलेस का मेट्रो स्टेशन, आपको ये सारे तीनों मेट्रो स्टेशन देखने को मिलते हैं। तो कनेक्टिविटी की अगर मैं इसके अंदर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो बिल्कुल मेन रिंग रोड से इसकी एंट्री है। तो बहुत ही अच्छी प्रीमियम लोकेशन है, क्योंकि लोकेशन बहुत ही प्रीमियम है। अगर मैं इसके रेट्स की बात करूं तो 14,500 का रेट है, जिसके अंदर मेरे पास कुछ यूनिट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं इस रेट्स की बात करूं तो गैलेक्सी ग्रुप का ये जो रेट है सबसे कम रेट है आसपास के सराउंडिंग में। ये इतने कम रेटों में कोई भी प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से इसके कंपैरिजन करूं, चाहे वो डीएलएफ का मिड टाउन वन हो, जिसका रेट 20 से 25 हजार के अंदर का आता है। अगर मैं बात करूं इसके अंदर यूनिटी ग्रुप के जो करोल बाग के अंदर प्रोजेक्ट है, उसका रेट भी 19-20 हजार के आसपास का आता है। अगर मैं बात करूं अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आने वाला है मूवमेंट्स मॉल वाली लैंड पे, वो जो प्रोजेक्ट है कीर्ति नगर के अंदर भी 22,000 के आसपास के रेट से आएगा। तो बहुत ही प्रीमियम इसके तो बहुत ही अच्छे इसके रेट्स हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे बेनिफिट है आज के टाइम में प्रॉपर्टी लेने के। अगर मैं बात करूं इसके अंदर पर्पस, अगर आप इसको रेजिडेंशियल पर्पस, अगर आप इसको सेल्फ यूज पर्पस से देख रहे हो तो भी ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख रहे हो तो भी ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। क्योंकि अगर आप इसको सेल्फ यूज पर्पस से देख रहे हो तो इससे सेल्फ यूज पर्पस से देखने के लिए आपको बिल्डर का एक तो बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्डर का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ यूज पर्पस से कोई प्रॉपर्टी लेते हो रेजिडेंशियल की,
तो उसके अंदर आपको एमिनिटीज भी देखनी चाहिए। इसके अलावा आपको सबसे पहले जो देखनी चाहिए उसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी। तो सारी चीजें इसके अंदर अच्छी हैं, तो आप इसको एज ए रेजिडेंशियल पर्पज या एज ए सेल्फ यूज भी अच्छे लेवल पे कंसीडर कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आसपास के सराउंडिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे सस्ते रेटों में ये प्रोजेक्ट है। तो आपको इन फ्यूचर कुछ 5 से 10 साल बाद ये सारे रेट जब बराबर हो जाएंगे तो आपकी जो बाइंग है लगभग आधे रेटों के अंदर बाइंग है, जिसके अंदर आपको अच्छी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो तो भी। ये एक रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है 3.25 एकड़ की लैंड पे, जिसके अंदर बिल्डर आपको 3 BHK और 4 BHK के अपार्टमेंट्स की ऑफर देने जा रहा है, जिसके अंदर आपको 4 टावर्स मिलेंगे। टावर का नाम होगा रूबी, सफायर, एमराल्ड, और इसके अलावा आपको जो टावर देखने को मिलेगा वो होगा डायमंड। तो रूबी, सफायर, डायमंड और एमराल्ड नाम से 4 टावर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा EWS कैटेगरी का भी एक टावर होगा इसके अंदर, जिसके अंदर आपको 3 BHK के और 4 BHK के अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक फ्लोर पे इसके अंदर आपको 4 फ्लैट्स देखने को मिलेंगे, 4 अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि 2 पार्क फेसिंग होंगे हर फ्लोर पे। इसके अलावा 2 रोड फेसिंग होंगे। तो बहुत अच्छी तरह से ये बहुत अच्छी तरह डिजाइंड ये प्रोजेक्ट है और अच्छी लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है। अगर मैं इसके साइजेस की बात करूं तो 3 BHK का जो साइज है 2271 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है, और 4 BHK का जो साइज है वो लगभग आपको 3050 स्क्वायर फीट के आसपास का पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा साइज है, जिसके अंदर आपको बिल्डर अच्छी एमिनिटीज के साथ ये प्रोजेक्ट दे रहा है। अगर मैं एमिनिटीज की बात करूं तो इसके अंदर आपको स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, किड्स स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, किड्स प्ले एरिया देखने को मिलेगा, जिम देखने को मिलेगी, टेनिस कोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको अदर एमिनिटीज की बात करूं, क्लब हाउस, कमर्शियल प्लाजा, गजीवो, वाटर बॉडी, ऐसी एमिनिटीज सारी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल इसके आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे आपको पैसिफिक मॉल देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको पीवीआर वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। तो आसपास में कमर्शियल की भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी कमर्शियल जो फैसिलिटीज हैं आपको बिल्कुल आपके आधा किलोमीटर के डिस्टेंस में मिलेंगी। लोकेलिटी भी बहुत अच्छी है, पीतमपुरा, रजौरी, पश्चिम विहार, अशोक विहार, शालीमार बाग। तो लोकेलिटी भी बहुत अच्छी है। और तो इस पूरे रिंग रोड पे अल्ट्रा लग्जरी अम्यूनिटीज के साथ जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें ये पहला प्रोजेक्ट है। पूरे रिंग रोड पे कोई भी आपको इतनी अम्यूनिटीज के साथ एक प्राइवेट बिल्डर का कोई भी एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको इतनी अच्छी लोकेशन मिल रही हो। अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या सेल्फ यूज का प्लान कर रहे हैं तो एक और चीज क्लियर कर देता हूं, इस प्रॉपर्टी को आप इस प्रॉपर्टी पे आपको बैंक लोन फैसिलिटी भी मिल जाएंगी। अगर आप इस प्रॉपर्टी को बैंक लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो भी आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। मात्र आपको 20% पेमेंट देनी होगी और बाकी आप 80% लोन ले सकते हो। वो बट आपके सिविल पे डिपेंड करेगा या आपकी रीपेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा कि आपका कितने परसेंट तक का लोन हो जाएगा। हम इस प्रोजेक्ट में आपको 70 से 80% तक का लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस पूरी बिल्डिंग में आपको G+22 का जो नक्शा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो 19th फ्लोर होगा वो फायर फ्लोर होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। हम इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो डेली बेसिस पे शेयर करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। अगर आप इसी तरह की कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हो रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन, तो भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको जो प्लॉट्स वगैरह में अगर आप एलडी को या पीपी ग्रीन या और किसी तरह के प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। हम आपको इसके अंदर एक बेस्ट रेट विद आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करा के देंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम इसी तरह की वीडियोस डेली बेसिस पे शेयर करते रहते हैं, जिससे कि आपको ऑनगोइंग और अपकमिंग कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स मिलती रहे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।